हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका उन्नति एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हम आज पीवी की वेबसाइट पे देख रहे हैं कि एमपी व्यापम जो ग्रुप 2 है, यानी कि आपकी मेन जो एग्जाम लेबर इंस्पेक्टर जो कि हम जनरली जिसको जानते हैं, तो आपकी एमपी व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में इसकी रूल बुक आ चुकी है। सो अब हम ये समझेंगे यहाँ पर कि कौन कौन व्यक्ति है जो इस फॉर्म को भर सकता है, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट मांगी है इन लोगों ने। और इस फॉर्म में देखिए हम यहाँ पर कि आयु सीमा क्या है, कुल पद कितने दिए हैं और योग्यता क्या है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम ये भी समझेंगे यहाँ पर कि सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्योंकि इसी के हिसाब से तो हम फॉर्म भरते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि आपका सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या होगा। ठीक है, सो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे एमपी व्यापम ग्रुप 2 की एग्जाम से रिलेटेड आपके रूल बुक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि आपकी जो समूह 2 यानी ग्रुप 2 की जो एग्जाम होने वाली है, तो उसके फॉर्म कब से भरने वाले हैं। ठीक है, फॉर्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्म जो भरे जाएंगे आपके 1 दिसंबर से भरे जाएंगे। तो फर्स्ट डे जाके आप फॉर्म भर दो। ठीक है, बट उससे पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन में करा दूंगा कि क्या क्या करना है आपको फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, क्योंकि जब भी वो फॉर्म आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि जो आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है, ठीक है, वो है आपकी यहाँ पर कितनी, 15 दिसंबर, यानी कि 15/12/2020 जो है इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास जो है वो 15 डेज का टाइम रहेगा और 15 डेज में आप आपकी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे बाय चांस ये फॉर्म भरने में, फोटो वगैरह किसी भी प्रकार की गलती होती है, सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो जब से आपने फॉर्म भरा है। किंतु इसकी जो अंतिम तारीख है, यानी 15-14 तारीख को या 15 तारीख को आपने फॉर्म भरा है, और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ मिस्टेक हुई है, तो 5 डेज आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कि आप अपना संशोधन जो है वो कर लें यहाँ पर। ठीक है, याद रखना है आपको यहाँ पर फॉर्म ज्यादातर भरो तो कोशिश करना कि वो साइबर कैफे पर जाके भरना, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। या फिर सबसे जो बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है आपके यहाँ पर फोटो को लेकर। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर, क्योंकि वो प्रॉपर आ नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास स्कैनर तो होता नहीं है। ठीक है, कोशिश करना कि आप लोग साइबर कैफे पर जाके फॉर्म भरें। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि इसकी फीस कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर कि जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे 500 रुपीज। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि आपके एससी और एसटी, इसके अलावा आपके यहाँ पे ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, और आपके जो फिजिकल हैंडीकैप जो हैं, उनकी जो फीस रहेगी आपकी यहाँ पर 250 रुपए रहेगी। क्लियर दोस्तों, एक चीज और यहाँ पर आप समझ लो, जो लोग यूपी साइड से हैं, बिहार साइड से हैं, बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरते हैं क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी है। उन अगर बिहार या यूपी से कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का है या ओबीसी से संबंधित है, तो उसकी जो फीस रहेगी वो आपकी जनरल कैटेगरी की मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एससी एसटी और ओबीसी जो है वो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर 250 रुपए फीस को कंसिडर किया गया है। क्लियर वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एमपी ऑनलाइन का भी चार्जेस दे दिया गया है, इसके समझने की इतनी नीड है नहीं। आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि 500 रुपए आपकी जनरल कैटेगरी की फीस है और 250 रुपए आपकी एससी एसटी और ओबीसी की है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, अभी आपको ही पता है कि वैकेंसियों का बहुत बुरा हाल है, तो फीस पर थोड़ा सा कम ध्यान लगाना। फीस तो हम एक बार जब अधिकारी बन जाएंगे तो फिर उसके बाद बल्ले बल्ले हैं। अब आगे समझते हैं यहाँ पर कि आपकी जो एग्जाम का जो समय रहेगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम जो स्टार्ट होगी, ऐसा टेंटेटिव मान सकते हैं हम यहाँ पर, हो सकता है कि ये एग्जाम शिफ्ट हो जाए, जैसे कि जेल पैरी में हुई है ना, तो भरोसा नहीं कर सकते। बट आप ये मान के चल लो यहाँ पर कि जनवरी के लास्ट में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 29 जनवरी 2021 से लेके 4 फरवरी के बीच में आपकी एग्जाम होनी है। और एग्जाम जो है वो 2 पाली में होनी। तो ये मत समझना 2 पाली में क्यों हो रही है साहब, 2 पाली में इसलिए मतलब कि यहाँ पर आपको पेपर देने तो क्या जाना है, एक ही पेपर देना है आपको। ठीक है, हो सकता है कि आपके यहाँ पे फर्स्ट पाली में हो सकता है सेकंड पाली में हो। आपका जो एग्जाम होगा ना, वो तो आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम एक होगा, हो सकता है मॉर्निंग की शिफ्ट में हो जाए या हो सकता है आपके यहाँ पर नून की शिफ्ट में हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में आपको याद रखना है विशेष रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया है 7 to 8,
मतलब 1 घंटे जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम का पार्ट है। अब आपको 8 बजे के बाद एग्जाम हॉल में एंटर करने दिया जाएगा। तो 8 से लेके आप अप्रोक्सीमेट 9 बजे तक वहां पर जो महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह जो हैं वो आप पढ़ेंगे, वहां पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह होगा। और फाइनली आपका जो एग्जाम का जो समय होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 9 से 12 का होगा। सो आपका ये लंबी ड्यूटी हो गई 7 से लेके 12 बजे तक, ठीक है। बट ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पेपर आपके 2 पेपर नहीं होंगे एमपीपीएससी जैसे, आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ही होगा यहाँ पर, ठीक है। मेंशन किया हुआ है बिल्कुल क्लियरली। अब दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर कि जिन लोगों का पंजीकरण नहीं हुआ है, यानी कि व्यापम की अगर प्रोफाइल नहीं बनी है आपकी पीवी की, तो सबसे पहले आप अपना पंजीकरण करा लें। सबसे पहले जाके किसी भी साइबर कैफे पर आप जाके बोलेंगे कि मुझे पीवी की एग्जाम के लिए पंजीकरण कराना है, सो वो समझ जाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं करवाया है, जिनका हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ है, तो वो लोग सबसे पहले आपका पंजीयन करवा लें साइबर कैफे पे जाके। ये घर से नहीं होगा, आपको वहीं पे जाके कराना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको आपकी एक आईडी, कोई सी वैलिड जो आईडी है वो आप लेके जा सकते हो। नहीं लेके जाओगे तो भगा दिए जाओगे, ठीक है। वो लोग रहम नहीं करेंगे बिल्कुल। पहली बात तो सेंटर ही बहुत दूर दूर आते हैं, और फिर उसके बाद हो गया फिर काम, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी आईडी ले लो आप। यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जो लोग पासपोर्ट रख रहे हैं उनके तो भाई साहब वो तो जा ही सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे देखते हम यहाँ पर कि इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, यानी कि आपका सिलेबस क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रहता है कि साहब हम पढ़ तो एसएससी का भी रहे हैं, पढ़ तो हम बैंक का भी रहे हैं, बट हमको इसमें क्या देखना है। सो आपको बात करनी है यहाँ पर आपकी सिलेबस की। सो सिलेबस की हम बात करें यहाँ पर 2 सेक्शन में ये ब्रेक है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर साइंस का पार्ट आएगा आपका। साइंस में जनरली हम लोग क्या देखेंगे आपके यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है। दोस्तों एक चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर के जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ा सा कमांड रखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो रहेगा वो सामान्य हिंदी रहेगा, इसके लिए हम एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे एक पेपर होगा आपका यहाँ पर इंग्लिश का, ठीक है। सो ये पेपर भी आपका एवरेज लेवल का ही आता है, इतना टफ नहीं आता, जस्ट लाइक बैंकिंग सेक्टर में जो आता है। और एक जो पेपर होगा वो रहेगा आपका यहाँ पर मैथ का, ठीक है। तो मैथ के जो क्वेश्चन है वो एवरेज से थोड़ा ज्यादा से आते हैं, मतलब अच्छी लेवल का जो मैथ्स है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम 10th लेवल के जो क्वेश्चन थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, डीआई के पार्ट पूछे गए। सो आपको यहाँ पर मैथ्स में थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, यानी कि ये जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका जीके का, यानी कि आपका एमपी जीके का पार्ट हो गया, ठीक है। एमपी जीके के अलावा हम बात करें यहाँ पर आपका भूगोल हो गया, यानी कि ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, पॉलिटी का पार्ट हो गया, यानी राजव्यवस्था का पार्ट हो गया। सो आपके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जीके के, तो वो सब्जेक्ट आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और ये हम देख सकते हैं एवरेज जीके से आपका काम हो जाएगा। और आपको सबसे ज्यादा जो कमांड बनानी है वो कहाँ बनानी है, एमपी जीके पे बनानी है, ठीक है। क्योंकि तकरीबन आपके 12 से लेके 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमपी जीके के सेक्शन से यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कि एक सेक्शन रहेगा आपका कंप्यूटर का, ठीक है। और एक जो पार्ट रहेगा आपका यहाँ पर रीजनिंग के सेक्शन का पार्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डराने वाला जैसा हमको लगता है वो आता है इसमें मैनेजमेंट, ठीक है। तो यही देख के बहुत सारे स्टूडेंट तो घबरा जाते हैं कि साहब ये मैनेजमेंट कहाँ से आ गया। बेसिक नॉर्मल बुक आती है तो वहां पर जाके रीडिंग करेंगे हम लोग, और आसान से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और टफ आएंगे तो सबके लिए आएंगे। सो मैनेजमेंट इतना टफ नहीं है, जिनका ग्रेजुएशन है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो मैनेजमेंट आसानी से हम पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। सो आपको ये तो कॉमन ही सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, जीके एमपी जीके का पार्ट हो गया, जीके हो गया आपका, मैथ्स का पार्ट हो गया, रीजनिंग हो गया। बस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो एफर्ट्स देने हैं वो कहाँ देने हैं, आपके यहाँ पर मैनेजमेंट वाले सेक्शन में देने हैं, और आसान इतना टफ नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर कि आयु सीमा का पार्ट देखें, यानी कि आपकी एज कितनी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज का जो प्रोसीजर दिया है वो दिया है आपको यहाँ पर 18 ईयर्स से लेके आपको यहाँ पर 40 ईयर्स तक,
ठीक है। अब यहीं पे मैं बात करूं यहाँ पर कि आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इसमें क्या 10th वाला व्यक्ति, 10th जिसका क्वालिफाइड है वो फॉर्म भर सकता है, क्या 12th वाला भर सकता है, या फिर जिसका ग्रेजुएशन हो गया है वो व्यक्ति फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है, जिनका लास्ट सेम वगैरह चल रहा है, और जब तक इसका प्रोसेस रहेगा 4 to 5 मंथ जब तक हो जाता है, तो वो लोग इस फॉर्म को भरें, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, और बहुत अच्छी सैलरी का पार्ट यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी के रूप में। सो ग्रेजुएशन वाले जो हैं वो इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं, या फिर जिनका 2 से 3 महीने में रिजल्ट आके कंप्लीट हो जाए ग्रेजुएशन, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? ग्रेजुएशन सर किस फील्ड में किया हो, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने एमए किया हो, चाहे बीए किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर आपको चाहिए। क्लियर? और एक चीज याद रखना, जिन लोगों का जस्ट अभी आपका थर्ड ईयर स्टार्ट ही हुआ है बीकॉम का, तो हो सकता है कि वो लोग शायद फॉर्म ना भर पाए, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट वगैरह आएगा तब तक ये 1 साल तो पूरा होगा नहीं आपका, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगी, और इसका रिजल्ट और इसकी जो प्रोसेस, जब इसकी प्रामाणिकता होगी, ठीक है, तब तक आपके पास आपकी डिग्री आपके हाथ में आ जाती है, तो आप ये फॉर्म बिल्कुल भरें। और देखो, मैं तो एक चीज बोलता हूँ आपसे कि अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आप ये फॉर्म भरो, क्योंकि आपको आइडिया तो लगे साहब कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उस ब्याह पे बहुत अच्छा है कि थर्ड ईयर वाले सभी लोग इस फॉर्म को भरो, ठीक है। चलो, अब दोस्तों एक चीज याद रखना, जैसे आयु का तो मैंने बता दिया, एज का बता दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति की 41 एज है, ठीक है, और अगर वो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या फिर मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी है, ठीक है, और याद रखना आपको, तो उसके लिए यहाँ पे आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि वो व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, 42 ईयर्स का व्यक्ति भी इस फॉर्म को भर सकता है, अगर वो इन शर्तों का पालन करता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ पे शासकीय कर्मचारी है आपका, या फिर अपन बात करें यहाँ पर नगर सैनिक रह चुका है, और या फिर हम बात करें यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पेशल दिया गया यहाँ पर कि निःशक्तजन और आपकी जो महिला हैं वो, उनके लिए 5 इयर्स की यहाँ पर छूट दी गई आयु सीमा में, यानी कि आपके जनरल कैटेगरी की महिला जो कि 40 साल से ऊपर हैं, 40 और 45 के बीच में हैं, सो वो भी इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकती हैं, ठीक है। बट दोस्तों की एक और आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले काम कराना होगा कि आपको यहाँ पर रोजगार कार्यालय में क्या कराना है, आपका पंजीयन कराना है, ठीक है। अब रोजगार कार्यालय का सब पंजीयन ये क्या हो गया, पहले तो हमने देखा कि व्यापम की प्रोफाइल बनवा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर, आपको बस इतना करना है कि एमपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट बनी हुई है एमपी रोजगार की, जैसे यहाँ पर कि क्या होता है आपका कि ऑनलाइन ये पंजीयन हो जाता है, जिसकी कोई भी फीस नहीं लगती, ठीक है। मैं आपको इसकी लिंक जो है हमारे कमेंट में दे दूंगा आपको, या फिर मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट जाके अपना जो डाटा है वो भरो और आपका घर बैठे ही ये पंजीयन हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल पैसा खर्च करने की यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है। सो दूसरा ये पंजीयन कराना है आपको, कौन सा, यहाँ पर एक आपका रोजगार पंजीयन कराना है, ठीक है। और जिन लोगों ने कराया हुआ है अभी 1 साल में, तो उनका तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैलिड होना चाहिए वो, है ना। चलो, अब बात करें यहाँ पर दोस्तों, हमको पता है कि एमपीपीएससी की जो वैकेंसी थी वो लटकी पड़ी हुई है, क्यों, रिजर्वेशन की वजह से। तो यहाँ पर रिजर्वेशन की जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई कर दिया है, तो आप ये मत सोचना कि ये एग्जाम होगी नहीं और कोर्ट में लंबी खिंचेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ओबीसी के लिए क्या है, 20% जो आरक्षण है वो यहाँ पर दे दिया गया है। सो बिल्कुल आपको ये माइंड में नहीं लाना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पढ़ना तो है नहीं, और आपको जाके वो डिस्टर्ब करेंगे कि भाई साहब ये तो कोर्ट में लटका रहेगा केस, लाइक ऑल दैट करके। आप अपनी जो वो है टारगेट वो टोटल पढ़ाई पे लगाओ यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं और उनको अगर लगता है यहाँ पर कि वो आपके विशेष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, तो
तो वो लोग अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपके अब हर एग्जाम में आपको काम आएगा। क्लियर? सो अब तो इस एग्जाम तक तो आई होप सो बन ना पाए, बट अगली एग्जामों के लिए आप फोकस बनाकर रखो और आप जल्दी से जल्दी EWS सर्टिफिकेट को बनवा लो। 1 से 2 महीने के अंतर्गत आपका बन जाएगा, तो आपको जो आगे आने वाली एग्जाम है ना, उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि हमने देखा कि आपको यहाँ पर पोस्ट कौन सी देखने को मिलेंगी। क्या पोस्ट आपको यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलेंगी? तो वैसे हम देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो पोस्ट आई है वो 258 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है आपकी यहाँ पर? 258 आपके टोटल पद हैं, जहां पर इनका विभाग वाइज क्या कर दिया है, इनको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 2 जो पोस्ट हैं वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो एक जो है वो आपकी मध्य प्रदेश सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में है और एक जो है वो संचालनालय में है। ठीक है, जो कि भोपाल में है। सो वहां दोनों जगह पर ये पोस्ट जो है वो काफी अच्छी हैं। अब यहाँ पे इनको मैंने मेंशन भी कर दिया कि किस वर्ग के लिए कितनी क्या पोस्ट है। बट आप एक चीज याद रखो कि आपको तो बस एक पोस्ट चाहिए है ना, तो उसके लिए आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पर जो पोस्ट है, हमारे इंदौर का जो डेंटल हॉस्पिटल बना है वहां पर भी पोस्ट है आपके। आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल में भी हैं, रजिस्ट्रार फर्म्स में भी आपकी जॉब है। तो ये मान के चल लो कि ये जो वैकेंसी का पार्ट है वो काफी आपके लिए आरामदायक होने वाला है अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो। ठीक है, सो पोस्ट जो है वो मोर देन 250 है, तो आप इस चीज को मेंशन रख लो। अब बात करें दोस्तों, मैंने बात करी थी यहाँ पर कि सब सैलरी कितनी मिलेगी आपको। ठीक है, सो कुल मिला के कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं जो लेबर इंस्पेक्टर में हैं, सो उससे हम तुलना कर सकते हैं। तो कुल मिला के स्टार्टिंग ईयर्स में हम बात करें यहाँ पर, पहले साल आप लगोगे तो कुल मिला के आपको 25,000 रुपए के आसपास में सैलरी आती है। ठीक है, और जब आपका ग्रेस पीरियड खत्म होगा कुछ समय के बाद, ये जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट 29,000 में जाएगी। तो स्टार्टिंग में बेकार नहीं है, घर पर बैठे रहने से तो अच्छा है ना, कम से कम ये सैलरी मिले। तो बाद में अच्छा होता है पार्ट तो हम छोड़ देंगे ये। ठीक है, सो आपको याद रखनी है यहाँ पर कि आपकी जो सैलरी का जो पार्ट है अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपको 29,000 के आसपास में ये आपको 1 साल के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को और मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर एक चीज और चाहिए। वो लोग फॉर्म भरे हैं जिनके पास, ऐसे लोग फॉर्म भरे हैं यहाँ पर जिनके पास CPCT का क्या है, स्कोर कार्ड है। क्या? ऐसे लोग जिन लोगों के पास यहाँ पे क्या है, स्कोर कार्ड है CPCT का। ठीक है, जो वैलिड है। ऐसा नहीं जिनने 2015 में की तो अब उनका तो अनवैलिड हो गया। तो जिनके पास CPCT का वैलिड स्कोर है वो लोग क्या करें आपका यहाँ पर कि स्कोर कार्ड को मेंशन कर रहे हैं और वो ही लोग फॉर्म भरे यहाँ पर। किंतु अगर किसी के पास CPCT नहीं है तो फिर अगर किसी ने यहाँ पे DCA किया हुआ है, PGDCA किया हुआ है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और मेंशन कर देता हूँ कि जिनके पास कंप्यूटर में BSc की डिग्री है, MCA की डिग्री है, सो उनको CPCT और DCA PGDCA की यहाँ पर बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्लियर वाली बात? ठीक है, सो मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पर CPCT की अनिवार्यता है, और जिनके पास CPCT नहीं है और जिनके पास DCA PGDCA है और कंप्यूटर में उन्होंने BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट सभी पोस्टों के लिए है। तो ये चीज आप मेंशन करो। क्लियर वाली बात है ना? सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।